8 साल की बच्ची 7 दिन पहले अचानक घर के बाहर से हो जाती है लापता। बच्ची की मां का कहना था कि बच्ची का किडनैप हुआ है। इधर पुलिस वाले तफ्तीश कर ही रहे थे और 7 दिन के बाद बच्ची का सुराग मिला, लेकिन यह सुराग रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घर से कुछ ही दूरी पर 8 साल की मासूम का अपहरण, 7 दिन की मिस्ट्री, बच्ची का कत्ल। एक मां का इंतजार ही रहा। लाश पर खत्म हुई बेटी की तलाश। मेरी बेटी को क्यों मारा? मासूम का गुनहगार कौन? एक मां का इंतजार बनकर रह गया, जो पिछले 7 दिन से इस उम्मीद में जी रही थी उसकी बेटी की खैरियत की खबर आएगी, उसकी बेटी का कहीं तो पता चलेगा, जो घर के बाहर से गायब हो गई थी, जिस मां का आरोप था कि उसकी बेटी को किडनैप किया गया है, जो 7 दिन से बेटी को तलाश रही थी, लेकिन 7 दिन बाद जो खबर आई, उस खबर के बाद एक मां बदहवास सी हो गई। हालत ऐसी कि जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 8 साल की मासूम गुड़िया जो 7 दिन पहले घर के बाहर से लापता हुई थी और फिर 7 दिन बाद 13 दिसंबर की रात को घर से महज चंद कदमों की दूरी पर इस मासूम गुड़िया की लाश मिली। रायपुर के सड्डू के बीएसयूपी इलाके का ये मामला है। आखिर मासूम गुड़िया का गुनहगार कौन? थाना विधानसभा में 7 तारीख को एक 8 साल की बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस की टीम जो है उसे ढूंढने का प्रयास कर रही थी। कल शाम को जो है वहां से 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में उस बच्चे की बॉडी मिली है। रायपुर की विधानसभा थाना पुलिस दावा करती रही, वादा भी करती रही, वो बच्ची को सही सलामत ढूंढ कर लाएगी। कई टीम काम कर रही थी, बच्ची के स्कूल भी गई, कई लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन हर दावा, हर वादा इस लाश पर जाकर खत्म हो गया। हर उम्मीद मासूम गुड़िया की लाश पर जाकर दम तोड़ गई। घर से महज चंद कदमों की दूरी पर बच्ची की लाश मिली। लाश फूली हुई थी। पुलिस की माने तो बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई थी। एफएसएल की टीम के द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है गला दबाकर जो है उसकी जान ली गई है, जिस पर आज पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर 302 का मामला भी दर्ज किया जाएगा। सवाल है कि क्या बच्ची का कहीं और कत्ल किया गया था और लाश को यहाँ फेंका गया? दूसरा सवाल ये कि बच्ची की हत्या कब की गई? तीसरा सवाल, क्या इस कत्ल में बच्ची के किसी करीबी का हाथ है? बच्ची के पिता को हिरासत में लेकर पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं और इसमें लगातार पुलिस की टीम जो है आरोपी को ढूंढने का प्रयास कर रही है। कुछ सस्पेक्ट लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। आखिर इस वारदात में कौन सा राज कैद है? बच्ची का गुनहगार कौन? आखिर किसने ली मासूम की जान? रायपुर से ममता लांजीवार और युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 7 दिन से एक लड़की की लाश खेत में पैरावट में छुपी रहती है, जिस लड़की की लाश 2 हिस्सों में मिली थी। लाश का एक हाथ गायब था, खेत पर बाल बिखरे थे। तहकीकात में वो हत्यारा आखिरकार हुआ बेनकाब, जिसने छुटकारा पाने के वास्ते किया मर्डर। कातिल कौन है, देखिए। की मिस्ट्री, एक गुमशुदगी। 2 हिस्सों में मिली लड़की की लाश। लाश का एक हाथ गायब। खेत पर बिखरे बाल। हैवानियत की हद
हत्यारा कौन? वहशीपन ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दे, हैवानियत ऐसी कि रूह कांप जाए। 7 दिन की वो मिस्ट्री जिसका राज इस खेत ने उगला। 7 दिन पहले कवर्धा के पिपरिया थाने में 19 साल की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और 7 दिन बाद लड़की के घर से कुछ दूरी पर इस खेत में इंदौरी गांव में लड़की की लाश मिली। लेकिन जिस हालत में मिली वो थर्रा कर रख दे। 2 हिस्सों में लाश मिली है। लाश का एक हाथ उखाड़ कर फेंक दिया गया। आखिर ये हैवानियत कौन कर सकता है? चूंकि 10 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई थी तो इसलिए पुलिस से लगातार 10 और 11 को पता तलाश की। इस दौरान 12 तारीख को लगभग 12:15 बजे थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि इंदौरी की एक खार में खेत में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। हैवानियत भरी दूसरी तस्वीर खेत पर जगह जगह बाल बिखरे हुए, जिसे बालों को नोचा गया हो। ऐसी दरिंदगी के पीछे की वजह क्या है? होमिसाइडल जो इंजुरीज पाई गई थी और होमिसाइडल नेचर पाया गया था। इस आधार पर थाना पिपरिया में धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मृतका के घर वालों के मुताबिक 5 दिसंबर से लड़की गायब थी। सब जगह तलाशने पर भी उसका सुराग नहीं मिला और फिर लोगों की भीड़ देखकर घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जो साक्ष्य संकलित किया गया और जो हम लोगों को टेक्निकल एविडेंस मिले उस आधार पर कई लोगों से बुला करके पूछताछ की गई। अंततः उसमें से एक संदेही मनोज साहू, पिता है रामजी साहू, उम्र 22 साल, वो भी इंदौरी का रहने वाला है, वो आरोपी के रूप में चिन्हित हुआ। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा पूरे घटना को स्वीकार करते हुए हत्या किया जाना कबूल किया गया। इस मामले में पुलिस के रडार पर चढ़ा प्रेमी मनोज साहू, जिसने प्रेमिका की हत्या की थी और लाश को खेत के पैरावट में छुपा कर रख दिया था। 6 दिन तक लाश वहीं रही। आखिर लाश का हाथ कैसे गायब हुआ, सुनिए जरा। उसके जो कुछ पार्ट्स, जो विशेषता हाथ उस पर गायब था, इस संबंध में जो टेक्निकल आए थे उनसे भी बात की गई तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जानवर के द्वारा भी उसको खींचा जाना प्रतीत हो रहा था। हत्यारे मनोज की शादीशुदा जिंदगी में प्रेमिका रोड़ा बन रही थी। इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी मनोज साहू है और उसके रानू साहू के बीच में संबंध होना पाया गया और घटना के रात में भी इन दोनों के बीच में आपस में बात हुई थी और वहाँ रानू साहू अपने घर से निकल के मौके पर पहुँची थी जहाँ इनके बीच में विवाद हुआ और वहीं पर धक्का दिए जाने से सिर पर चोट आई। बाद में पत्थर पटक करके उसकी हत्या मौके पर कर दी गई। और प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए हुई ये दिल दहलाने वाली वारदात। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस